हेलो दोस्तों, मैं राजीव आज आपके सामने फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जिसमें एक KF कंपनी का एनडी फिल्टर है और दूसरी दो स्टेप अप रिंग है जिसमें एक 40.5 mm से लेकर 49 mm तक की है और दूसरी 49 mm से लेकर 77 mm तक की है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टेप अप रिंग का एक ग्रुप ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक की, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दो स्टेप अप रिंग लिए हैं, पर उसके पीछे क्या रीज़न है और उसका क्या एडवांटेज है वो आप अभी आगे चल के बताऊंगा। आइए अब इन दोनों प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एनडी फिल्टर का पैकेट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये अमेज़ॉन से स्टेप अप रिंग का पैकेट है जो मैंने मंगाया है। आइए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये KF कंपनी का एनडी फिल्टर है, C सीरीज़ का। ये 77 mm का एनडी फिल्टर है जो कितने स्टॉप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉप का है। 77 mm का वेरिएबल एनडी फिल्टर। अब हम स्टेप अप रिंग की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 40.5 mm से लेकर 49 mm तक की रिंग है और ये 49 mm से लेकर 77 mm तक की रिंग है। अब इनको खोलते हैं। ये पहले 40.5 mm से 49 mm तक खोल रहा हूँ। ये रिंग इसमें सबसे पहले ये इसमें रिंग लगेगी, मैं इसमें लगा देता हूँ। ये वाली रिंग मेरे कैमरे में लगेगी। ये वाली रिंग मैं दोनों को पहले असेंबल कर दूँ और उसमें और ये फिल्टर इसमें असेंबल कर दूँ। मैं ऐसे ही असेंबल होता है, सिंपल, बहुत आसानी से। अब मैं इसको अपने कैमरे में असेंबल करता हूँ। ये देखिए मैंने अपने कैमरे पर दोनों स्टेप अप रिंग लगा ली है। एक 40.5 mm से लेकर 49 mm तक की और दूसरी 49 mm से लेकर 77 mm तक की। अब मैंने यही दो स्टेप अप रिंग क्यों ली, मैंने वो जो ग्रुप ऑफ स्टेप अप रिंग होता है वो क्यों नहीं लिया, उसके पीछे का रीज़न है। ऐसा होता है कि आप जो लेंस लेते हैं या कोई भी फिल्टर या लेंस लेते हैं, चाहे जितना भी अच्छी कंपनी का ले लें, उसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा जो पोर्शन होता है वो बीचों बीच में रहता है। किसी भी फिल्टर या लेंस के जो बीचों बीच का पोर्शन होता है वो सबसे अच्छा होता है और जो उसके जो किनारे का पोर्शन होता है वो उसके कंपैरिजन में कम अच्छा होता है। तो मैं चाहता था कि जो मेरे कैमरे का जो एरिया ऑफ व्यू है 40.5 mm है, उसके ये कम से सबसे ज़्यादा करीब रहे, क्योंकि जब स्टेप जितना ज़्यादा आपके लेंस से आपका फिल्टर जितना ज़्यादा दूर होगा, उसमें पहली प्रॉब्लम होगी फोकस हंटिंग की प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ट्रू कलर मिलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो ये पोर्शन है वो भी आपके एरिया ऑफ व्यू में कैप्चर होगा। तो मैंने इसलिए अपने लेंस और जो एनडी फिल्टर है उसके बीच के डिस्टेंस को कम से कम करने के लिए ये दो स्टेप अप रिंग लिए। दूसरा, एनडी फिल्टर खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा क्या है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो अक्सर आजकल भी ट्रेंड में भी है कि लॉन्ग एक्सपोजर की फोटोग्राफी, उसमें सबसे ज़्यादा एनडी फिल्टर काम आता है।
तो मैंने उस फोटोग्राफी, क्योंकि मैंने उसको खींचा था, मैंने अपना शटर स्पीड को मिनिमम किया, आईएसओ भी कम कर दिया, एक्सपोजर भी कम कर दिया, फिर भी जो ओवर एक्सपोज इमेजें कर रही थी मेरी। तो अब इसमें मुझे कम से कम 12 स्टॉप कम मिलेगी वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉप कट की मुझे डाउन मिलेगी इसमें। मैं अपने कैमरे, तो उससे ये होगा कि मैं अगर लॉन्ग एक्सपोजर की इमेज खींचना चाहूँ तो मैं आराम से खींच सकता हूँ। और दूसरा फ़ायदा इसका ये, जो सिनेमेटोग्राफी सबसे ज़्यादा ND फिल्टर का यूज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है दिन के समय, क्योंकि हमको क्या होता है कि अपनी शटर स्पीड को अपनी FPS के डबल रखनी होती है। हम अपनी FPS की वैल्यू या तो 24 FPS तक रखते हैं, या 25 30 जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, या 60 तक, तो उसके डबल रखनी पड़ती है शटर स्पीड। अगर हमने अपनी 25 FPS की शटर स्पीड रखी है, तो हम ये FPS रखा है, तो हमको शटर स्पीड हमारी 1/50 सेकेंड रखेंगे। तो 1/50 सेकेंड दिन में अगर आप जो है इससे ऐसे वीडियोग्राफी करते हैं इसकी शटर स्पीड लेकर, तो जो है आपका जो जितना भी है वो सारा मैक्सिमम आसमान है जो भी आप लेना चाहेंगे, स्काई लेना चाहेंगे, वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, वो बिल्कुल वाइट रंग का दिखेगा। आपका सब्जेक्ट है वो भी, उसका भी स्किन जो ओवर एक्सपोज कई मामले कई जगह दिखेगा, अगर जहाँ डायरेक्ट सन उसके ऊपर पड़ रहा है। सराउंड में भी जो भी कलर लेना चाहेंगे उसमें वाइट कलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो आप उसको बाद में जो उसको रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो जो है स्टेप अप रिंग का वीडियो सिनेमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप अपने कैमरे की जो मैक्सिमम कैपेसिटी पर जो है इसकी वैल्यू कम कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप बहुत से लोग कहेंगे हम इसके जो है ये अपर्चर की वैल्यू बढ़ा लेंगे, अपर्चर के साइज कम कर लेंगे, वैल्यू हम 16 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, तो उसमें नुकसान ये होता है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपके डेप्थ ऑफ फील्ड है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ने से जो आपका सब्जेक्ट होता है वो भी फोकस में रहता है, उसके पीछे का जितना भी एरिया होता है वो भी फोकस में रहता है। तो मैं अपने लेंस को कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करने के लिए मैंने ये स्टेप अप रिंग ली है, उससे मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी फोकस में रहेगा और जो बैकग्राउंड में जो मुझे बोके इफेक्ट चाहिए वो भी मिलेगा। तो ये उसका बहुत फ़ायदा है कि मैं इसको स्टेप डाउन जो है कम से कम 12 स्टॉप तक के कम कर सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा मैंने इसको लेने का रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अभी आजकल एक गाना शूट कर रहा हूँ, तो उसमें इसका यूज़ मैं करूँगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसको अभी बिना ND फिल्टर की शूट किया था तो वो उतना मज़ा आया नहीं। तो अब मैं आपको जो है आने वाले समय में जो गाना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि स्टेप अप रिंग के साथ मैंने स्टेप अप रिंग और ये ND फिल्टर के साथ शूट करके उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। अगर आपको मेरे ये अनबॉक्सिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।